अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? अल्लाह करे आप सब लोग खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत है। और बारिश का भी मौसम चल रहा है, मौसम बहुत ख़राब बहुत अच्छा चल रहा है। तो हर सबको बीमारी टाइप की हो गई है और पता नहीं सीज़न की बीमारी है घर वाले सबको। तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है और इसलिए मैं कुछ दिनों से आप लोगों को मैं अपनी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही। तो बहुत सुबह का टाइम है, मैं अपनी बेटी को लेके नीचे आई, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब कुछ करके। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए और बहुत दिनों बाद अभी थोड़ा सा धूप निकला है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, थोड़ी देर धूप में रहेंगे तो बीमार सब कुछ आराम मिल जाएगा। तो कैसे आप लोग, आप बताएं कैसा चल रहा है, जो कौन कौन कहाँ से, इंडिया में कैसा मौसम चल रहा है। और कोई अगर दुबई में है वो भी बहुत मज़े में है। अभी तो दुबई में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा वाला मौसम चल रहा है। मेरी बेटी भी ना बहुत मज़े करती है, बहुत ज़्यादा मज़े करती है वो, उसको भी वहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी अच्छी बात है, जब धूप में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा और बॉडी को भी बहुत आसानी मिलेगी बच्चों के लिए। तो तभी मेरे घर पे कोई पार्सल आया, मेरे जो कॉल आया तो मैंने फटक से गई और देखा, मैंने जो ऑर्डर की थी वो चीज़ें आई थी। एक्चुअली मैंने घर के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें मंगवाए थे, जो छोटे छोटे गैजेट वगैरह होते हैं। मैंने सोचा कि उसका देखती हूँ कि कैसा होता है, होपफुली सब कुछ अच्छा हो। तो जितने भी चीज़ें थे बहुत अच्छे अच्छे, ख़ास करके मुझे जो हिजाब का पेन और कुकिंग का जो फ्रिज में रखने के लिए जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो सब सही था। पर कुछ चीज़ें जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ चीज़ें मुझे ऐसा ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, उनको रिटर्न करने के लिए मैंने ऑप्शन डाल दी। और ये मेरा छोटे छोटे बैग लेके आए थे। एक बैग मुझे बहुत प्यारा था पर कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, वो मेरे अपने बहन के लिए लेके आई थी पर वो कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए। मैं अभी सोच रही हूँ कि उसका क्या करूँ। अभी मेरी बहन भी बहुत बड़ी हो गई है। और जो मैंने रिटर्न की थी वो उन्होंने क्या किया, मैं बहुत सारे सामान ऑर्डर करती थी इस ऐप से, तो उन लोगों ने बोला है कि ये मतलब वी आर सॉरी कि आपको इतना दिक्कत मिला। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो जितने भी सामान लिया आपने वो रिफ़ंड कर दे और हम आपको पैसे देंगे, पर वो जो सामान है ना वो आप प्लीज़ यूज़ कर लें। तो मुझे ये अच्छा लगा पर मुझे सामान भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। पर ऐसा है कि कुछ चीज़ें जिसको मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने रिव्यू अच्छा था, मुझे वो सब कुछ अच्छा मैं इसीलिए लेके आई थी, पर बहुत ख़राब था। तो शाम हो गई, मगरिब के टाइम, और मगरिब की अज़ान होने वाली, तो मुझे लगा मगरिब की अज़ान हो गई। मैंने वो नमाज़ वज़ू करके मैं सोची नमाज़ पढ़ूँ, तो ध्यान आया अभी टाइम ही नहीं हुआ, अज़ान भी नहीं हुआ। मैंने सोचा यार इतने अंधेरा की हुई बात। तो मैंने देखा तो इतनी बारिश हो रही थी माशाल्लाह, वो एकदम से मतलब स्पीड हो रहा है, बारिश में बहुत स्पीड आ रहा है। और मैंने फटाफट से जितने सारे बाहर कपड़े रखे थे मैंने वो रख दिए घर पे, अपने मज़े ले बारिश के थोड़ी टाइम के लिए। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत मज़ेदार चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पकौड़े बना दूँ, तो मैंने कुछ थोड़े से पकौड़े बना दिए क्योंकि हम तीनों जन हैं और ज़्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल हम वैसे भी हमारी बहुत सर्दी जुकाम चल रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़े कुछ तीखा वखा करके बना देते तो सबको मज़ा आएगा। और उसके साथ चाय तो बहुत अच्छा मतलब फिक्स है। और अभी इतना बारिश हो रही है, हम एक्चुअली आप लोगों को बताया नहीं हमने कि हम उम्रा के लिए निकल रहे हैं
23rd इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमें कुछ शॉपिंग भी ज़रूरी करनी होगी और बहुत सारी चीज़ें को भी फ़िक्स करना होगा, ठीक करना होगा, और उसके लिए भी टाइम बहुत कम हो रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम गए जाए शॉपिंग वॉपिंग करने, पर इतना बारिश हो रही, इतना बारिश होती है, और रास्ते में भी बहुत पानी, दुबई में पानी बहुत कम हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो ही मत। तो मैंने बस ये सोची कि क्या करूँ, कैसा करना है। तो मैंने अपना पकोड़े भी बना दिए, दाल के प्योर दाल के पकोड़े, और मैंने थोड़ा सा चटनी भी बना दी और उसमें सेजवान सॉस भी डाल दी, तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो गया। और ये मैंने बहुत सारे पकोड़े बनाए। मुझे यहाँ पे मुझे धनिया की चटनी बनाने में और पुदीना धनिया की चटनी बहुत टेस्टी लगती है, पर मुझे तबीयत भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मगरिब के टाइम बहुत लंबा हो चुका है, तो इसीलिए मगरिब और इशा के टाइम बहुत शॉर्ट हो चुका है, तो इस वजह से हमें चाय पीते पीते इशा का अज़ान हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्टकट कर लेते हैं, और क्योंकि अभी कुछ देर बाद हमको चाय खाना भी खाना। तो तभी मेरे देवर भी समोसे लेके आए, पंजाबी समोसे। उसको देख के ना मुझे इतना मन कर रहा था मैं उसको चाट बनाऊँ, तो मेरे पास कुछ इतना खास नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं उसमें मटर डाल के चाट बनाऊँ। उस दिन मैंने मटर में लंच में मटर ही बनाए थे, तो उसका मैंने थोड़ा सा करके अच्छे से करके मैंने उसका चाट बनाया। तो इतना मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था, पर पकौड़े और समोसे सब साथ में। और मुझे ऐसा फील होता है कि बाहर की चीज़ें ऐसे चाट पकौड़े बाहर ही खाने में मज़ा आता है। मैंने सोचा कि मैं अपना बैल्कनी भी खोल दूँ, पर इतनी हवा आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, तो शायद चलो जाने दे। तो बारिश भी ख़त्म हो गई, और पास में भी एक मॉल है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे खासे ब्रांडेड चीज़ें मिलती है, जो मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हमने सोचा कि चलो उधर से हम कुछ चीज़ें ख़रीद लें, जैसे कि शू वगैरह ख़रीद लें। और तो मैंने भी मुझे भी थोड़ा सा कुछ मेकअप के चीज़ें चाहिए। एक्चुअली मैं इतना ख़ास मेकअप नहीं करती, पर मुझे वो जो लिप बाम होती है, एक तो लिपस्टिक होती है, तो आई शेड्स वगैरह होते हैं, जो अच्छे खासे एक बार ले लो तो बहुत दिन तक चलता है। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से लेते हैं। तो ये वाला मॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये चलिए, यहाँ पे सारे के सारे अच्छे खासे ब्रांड सब कुछ लगा हुआ है, और ऊपर से यहाँ पे ज़्यादातर लोग अरबी लोग आते हैं, जो दुबई के लोकल होते हैं ना, वो लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है चीज़ें। और ये हमारे घर के थोड़ी दूर है, मतलब घर के पास ही समझो, लुलु तो सबसे पास है, उसके बाद ये है। तो इसमें बहुत सुकून मिलता है, और यहाँ पे कुछ काम भी होता है हमारे, जैसे मोबाइल में जैसे सिम न्यू लेना, और या तो कुछ और भी काम होता है, तो हम यहाँ से कर लेते। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे आए, और थोड़ा सा जैसे कि नॉर्मली मेकअप की चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरा लेकमी हो गया और बाकी कुछ चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें ना यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं मिलती। तो फाइनली हम चले गए, और मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को कुछ लेना था, आप शू भी लेने थे, और अमेरिकन ईगल में वो शायद कुछ लेने वाले सूट वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि चलो देखते। मुझे इतना खास अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। आई मीन तो से तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे इतना खास अच्छा नहीं लग रहा, और मैं घर पे भी नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि मुझे घर पे भी थोड़ा सा बोर फील हो रही थी। तो हम सारी चीज़ें देखते देखते जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा चीज़ें जो होता है, मैं यहाँ से मुझे ख़ास मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ अबायाज़ लेने थे। मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड के साथ हम अजमान चले जाएंगे, वो उधर से ले लेंगे, और यहाँ पे वो लोग कुछ शू लेंगे शायद, या तो कोट वगैरह लेंगे। तो मैंने बोला मुझे यहाँ से नहीं ख़रीदनी, शू देख लेंगे, चप्पल भी देख लेंगे, पर बाकी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। और रईसा को भी लेके भी, वो भी सो गई, अभी मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है। तो हमने सोचा कि चलो एक साथ, मतलब एक ही शॉप में चलते हैं, उधर से देखते हैं। तो अभी हम वही शॉप ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं अभी उधर उस तरफ। फाइनली मुझे मिल भी गया लैक्मे का शोरूम, और यहाँ पे जो अमेरिकन ईगल में उधर भी ऑफ़र चल रहा, तो वो सोचे कि इधर ही हम चलते। तो वो लोग अंदर गए, और मुझे लगा मैंने भी डेनिम जैकेट लेने थे, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 2 डेनिम जैकेट पड़े हुए, पर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे ऑफ़र भी चल रहा था। जो मेरे हस्बैंड अभी पहने हुए वो भी यहीं से लिए थे, तो बहुत अच्छा वो लग रहा था। वो भी दोनों भाई अभी कुछ सोच रहे। मैंने सोचा कि
इनको छोड़ के मैं अपने मेकअप के लिए कुछ लेके जाऊँ, तो मैंने भी एक लिपस्टिक ले ली लैक्मे से और मैं वापस चली गई। पता नहीं इंडिया में कैसा होगा और यहाँ पे दाम कैसा होगा, पर मुझे एक लिपस्टिक 139 दिरहम में पड़ा, पर बहुत अच्छा था, बहुत मस्त था। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे। इंशाल्लाह हम उम्रा की वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे और हम 23 को निकल गए। प्लीज़ दुआ करें हमारे लिए।